एक आदमी ने अपनी पूर्व प्रेमिका को घर पर बुलाया और जब वो असावधान थी तो उसने उसे बेहोश होने तक इंतजार किया। इसके बाद उसने अपनी पूर्व प्रेमिका को बिस्तर पर बांध दिया। वो चाहता था कि उसकी पूर्व प्रेमिका उसके लिए बच्चा पैदा करे, क्योंकि उसे लगता था कि केवल इसी तरह वो उसे अपने पास रख सकता है। उस आदमी का नाम हेल था। 6 महीने पहले वो और उसकी प्रेमिका वानी एक बहुत प्यार करने वाला जोड़ा थे। उस दिन हेल एक कार्य में शामिल था, तभी उसे कार दुर्घटना का सामना करना पड़ा। उसकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वो अपनी दोनों टांगे खो बैठा और फिर कभी खड़ा नहीं हो सका। यहाँ तक कि नहाने के लिए भी उसे अपनी प्रेमिका की मदद लेनी पड़ती थी। अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण उत्पन्न हीन भावना से हेल को हमेशा लगता था कि वानी उसे कभी भी छोड़ सकती है। जब भी वानी बाहर जाने से पहले मेकअप करती, उसे शक होता कि वो किसी और पुरुष से मिलने जा रही है। एक दिन डेट पर जब वानी अपने पुरुष सहपाठी रॉबर्ट को घर पर हेल से मिलवाने लाई तो हेल का शक और गहरा हो गया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। वानी पर नजर रखने के लिए उसने वानी के फोन में चुपके से निगरानी सॉफ्टवेयर डाल दिया। इसके बाद वानी की हर हरकत पर उसकी नजर रहने लगी। एक दिन वानी की बातचीत सुनते समय उसने सुना कि वानी की सहेली उसे हेल को छोड़ने की सलाह दे रही थी। वानी को रोकने के लिए हेल ने उसी रात एक कैंडल लाइट डिनर तैयार किया। उसने शैंपेन खोलकर वानी की हाल की देखभाल के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। हेल के बदलाव को देखकर वानी को भी अपनी मेहनत पर संतोष हुआ। लेकिन खाना खत्म होने के बाद जब हेल नहा रहा था, वानी ने अपनी सहेली को मैसेज भेजा। तभी उसे स्टडी रूम में कंप्यूटर से एक छोटी सी सूचना की आवाज सुनाई दी। जब वो अंदर गया तो हेल का कंप्यूटर देखकर वो दंग रह गया। उसे पता चला कि उसकी जासूसी की जा रही थी। सच जानने के बाद वानी ने तुरंत अपना सामान पैक किया और हेल को छोड़कर चली गई। 6 महीने बाद वानी किसी और पुरुष के साथ थी और वो पुरुष उसका सहपाठी रॉबर्ट था। दोनों को करीब देखकर हेल के मन में एक खतरनाक विचार आया। अगले दिन हेल ने वानी को घर पर बुलाया और जब वानी पासपोर्ट लेने अलमारी में गई तो उसने वानी के कूल्हे में एक सुई घूमती। जब वानी फिर से होश में आई तो उसका मुंह ढका हुआ था और हाथ पैर बंधे हुए थे। वो बहुत छटपटाई लेकिन कुछ नहीं कर सकी। वानी की आवाज से पड़ोसियों का ध्यान न जाए, इसलिए हेल ने घर का साउंड सिस्टम चालू कर दिया और तेज आवाज में संगीत बजाने लगा। फिर उसने वानी का फोन निकाला और वानी की ओर से रॉबर्ट को ब्रेकअप का मैसेज भेजकर फोन को नदी में फेंक दिया। ये सब करने के बाद जब वो घर लौटा और वानी का मुंह ढकने वाली रुमाल हटाई तो वानी फिर से चिल्लाने लगी। हेल ने फिर से रुमाल उसके मुंह में ठूंस दिया और एक एनेस्थेटिक इंजेक्शन उसके हाथ में लगा दिया। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। पड़ोस का एक बुजुर्ग शख्स चीख सुनकर हाल जानने आया था। बुजुर्ग के शक को दूर करने के लिए हेल ने झूठ बोला कि वो अकेला रहता है और अभी एक हार्डकोर फिल्म देख रहा था। अगले दिन जब वानी जागी तो उसकी रस्सियां खुली हुई थी, लेकिन उसके पैरों में कोई संवेदना नहीं थी। दरअसल हेल ने उसे रात में हाफ बॉडी एनेस्थीसिया दे दिया था और अब वो भी हेल की तरह अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। हेल चाहता था कि इस तरह वानी उसके पास रहे और बच्चा पैदा करे ताकि वे दोनों उसे साथ में पाल सके। अपनी टांगों की अक्षमता के कारण उसने वानी को भी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देकर उसके पैरों को बेकार कर दिया। इसके बाद दोनों व्हील चेयर पर आ गए। हेल के इस विकृत व्यवहार के सामने वानी ने नाटक करने का फैसला किया। उसे पता था कि केवल ऐसा करने से हेल का ध्यान हटेगा। एक दिन खाने के दौरान वानी को मौका मिला। उसने हेल के शराब पीते समय टेबल पर रखी बोतल उठाई और हेल के सिर पर दे मारी। फिर वो पूरी ताकत से बिस्तर से नीचे गिरी और मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर की ओर रेंगने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हेल ने फिर से उसके कूल्हे में सुई घूमती। कुछ सेकंड की छटपटाहट के बाद वानी की ताकत खत्म हो गई। हेल उसे बिस्तर पर ले जाने से पहले ही दरवाजे की घंटी फिर से बजी। पड़ोसी बुजुर्ग को शक न हो, इसलिए हेल ने उसे घर में बुला लिया। जब बुजुर्ग ने जमीन पर पड़ी वानी को देखा और पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो हेल ने उसकी कमर में चाकू घूम दिया और फिर पेट में कई वार किए। वानी ने बुजुर्ग को अपने सामने मरते देखा, लेकिन मदद के लिए चिल्ला नहीं सकी। जल्द ही हेल ने अंडरवर्ल्ड के लोगों को बुलाया और मोटी रकम देकर लाश ठिकाने लगवाई। अगले दिन वानी का वर्तमान प्रेमी रॉबर्ट हेल के पास उसका पता लगाने आया, लेकिन हेल ने कुछ बातों से उसे टाल दिया। फिर भी रॉबर्ट को वानी का अचानक गायब होना अजीब लगा और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की। हेल वानी के पूर्व प्रेमी होने के नाते संदिग्धों में शामिल था, लेकिन उसकी अक्षम टांगे देखकर पुलिस ने उसे जल्दी ही संदेह से बाहर कर दिया। उनके विचार में एक विकलांग व्यक्ति किसी स्वस्थ महिला का अपहरण नहीं कर सकता। पुलिस के जाने के बाद हेल को लगा कि वानी का प्रेमी फिर परेशानी खड़ी करेगा, इसलिए उसने वानी के बैग से प्रेमी के घर की चाबी निकाली और उसके बाथरूम में घुस गया। जब प्रेमी नहाने आया तो हेल ने उसे बेहोश कर दिया और उसके मुंह में ढेर सारी सेफलोस्पोरिन दवा और शराब डाल दी, जिससे उसकी आत्महत्या का नाटक बनाया। वानी ने हेल को बुजुर्ग को मारते देखा था और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए वो बहुत आज्ञाकारी बन गई। बस एक सही मौके का इंतजार करने लगी। एक दिन नहाते समय उसने बाथरूम से एक नेल कटर ढूंढा और उसे अपनी अंडरगारमेंट में छिपा लिया। जब हेल ने उसे बिस्तर पर बांधा और बाहर गया तो वानी ने नेल कटर से रस्सियां काटी और स्क्रूड्राइवर से ताला तोड़कर बाहर निकली। अपने हाथों के सहारे वो हेल के घर से भागने लगी, लेकिन लिफ्ट के पास पहुंचते ही उसकी नजर हेल से मिली। दोनों अपनी अचल टांगों के साथ हाथों के सहारे एक दूसरे का पीछा करने लगे। पुरुष और महिला की ताकत में अंतर के कारण हेल ने उसे जल्दी ही पकड़ लिया। खींचतान में वानी ने हेल को रेलिंग के किनारे धक्का दिया, स्क्रूड्राइवर से उस पर वार किया और उसे छठी मंजिल से नीचे धकेल दिया। लेकिन हेल मरा नहीं, बल्कि आधे लकवे से पूरे लकवे का शिकार हो गया। अब वो बोल भी नहीं सकता था, सिर्फ उसकी चेतना बाकी थी। बदले में वानी ने उसकी संरक्षक बनने का फैसला किया।